मेहता का उल्टा चश्मा। मैं अपने छाते को साक्षी मानकर अपनी होने वाली बीवी की कसम खा कर कहता हूं, शाम तक मैं तुम्हारी स्त्री तुम्हें नहीं लौट पाई तो जिंदगी भर मेरी शादी नहीं होगी। ये है ना, ये इस्त्री खराब हो गई है, तो इसे रिपेयर कर सकता है? ये हो जाएगी पोपट भाई। अरे वाह वाह वाह। आप एक काम कीजिए, 1 घंटे बाद आइए और ले जाइए। बागेश्वर जी, आपसे कोई मिलना चाहता है। पता है कौन? कानपुर वाले मम्मी पापा। आप आ रहे हो या मैं उन्हें दुकान लेकर आऊं? बावरी जी, मैं आ रहा हूँ। कभी कभी तो लगता है मेरी पूरी जिंदगी बंगार हो गई है। सेठ जी, बंगार पर से मुझे याद आ गया, बंगार वाले को बुला लिया है, अभी लेकर जाएगा। हैं? सब बंगार लेकर जाएगा। नटू काका, जी सेठ जी। ये बावरी सुबह से बगा को मिलना चाहती थी, तो कहीं ये नाटक तो नहीं कर रही है? कैसा नाटक? यही कानपुर से मम्मी पापा आ गए वो वाला। गॉड नोस, हैं? भगवान जाने। अगर ये झूठ निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं कह देता हूँ नटू काका। आने दो बागा को। बावरी जी, बागेश्वर जी, आप आ गए। आना ही पड़ा बावरी जी। चलिए चलिए, सबसे पहले जाके भाड़े का सूट लेते हैं, फिर चलते हैं आपके मम्मी पापा से मिलने। सॉरी बागेश्वर जी। सॉरी? क्यों? दरअसल मेरे मम्मी पापा कानपुर से नहीं आए। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। क्या? आपके मम्मी पापा कानपुर से आए ही नहीं? ये आपने क्या किया बावरी जी? सेठ जी ने मुझे छुट्टी आपके मम्मी पापा की डर की वजह से दी है, और आपने ऐसा किया, झूठ बोलकर मुझे छुट्टी दिलवाई। ये आपने ठीक नहीं किया बावरी जी। जो सेठ जी हमारे प्यार को बचाने के लिए नौकर तक बन सकते हैं, आपने उनके साथ ही ऐसा किया? नहीं बावरी जी, ये आपने बहुत गलत किया। आपकी बात सही है बागेश्वर जी, लेकिन मैं क्या करती? मुझे सुबह से आपकी याद आ रही थी और आपसे मिलने का मन कर रहा था, इसीलिए गलती से मिस्टेक हो गई। आप वापस दुकान चले जाइए, हम रात को मिल लेंगे। ठीक है बावरी जी, हम रात को मिलेंगे। बोलिए पोपट भाई। बागा इस्त्री रिपेयर हो गई? इस्त्री रिपेयर हो गई है, दुकान में ही पड़ी है, अब जब चाहो आके ले जाइए। थैंक यू बागा। सच में तू ही मेरा तारणहार है। आज अगर तू नहीं होता तो मेरी कसम पूरी नहीं होती, और मेरी कसम पूरी नहीं होती तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं कर पाता। मैं बस अभी आकर लेकर जाता हूँ। ठीक है पोपट भाई। ओके। अच्छा बावरी जी, मैं चलता हूँ, बाय। बाय बागेश्वर जी। अरे नटू काका जी सेठ जी। बगा का कुछ फोन आया? किस बारे में? अरे वो बावरी के मम्मी पापा के बारे में। नहीं, अभी तक तो नहीं आया। सेठ जी, सब भंगार इकट्ठा करके रख दिया है, भंगार वाला आते ही उसे दे देंगे। ये इस्त्री क्या है? ये मेरी नहीं है सेठ जी। अरे किसकी है वो नहीं पूछ रहा हूँ, हमारी दुकान में भंगार जैसी इस्त्री कहाँ से आई? डालो इसको भी भंगार में डालो। जी। मैं आई कमिंग? आई। बोलिए क्या चाहिए? भंगार। यहाँ से फोन आया था भंगार उठाने के लिए। तुम भंगार वाले हो? यस। कोई शक? मुझे अक्सर ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। शक्ल और कपड़े हमेशा धोखा देते हैं। हम भंगार लेकर रोकड़ा देते हैं और उसी भंगार का श्रृंगार करके लोगों के सामने पेशे खिदमत करते हैं। अरे वाह, तुम भंगार के साथ साइड में शायरी का भी काम करते हो? यस। वो क्या है, बेसिकली आई एम शायर। भंगार फैमिली बिजनेस। अच्छा। आई एम जस्ट हेल्पिंग माय डैड। हाउ स्वीट। वैसे तुमने शायरी कहाँ से सीखी बेटा? रद्दी से। मैं
रद्दी घराने से हो। आई टोल्ड यू ना, फैमिली बिजनेस एंड ऑल। दिल में अंगार है, जिंदगी भंगार है। मैं दुश्मन को भी कहता हूँ यार, अच्छी चीजें साइड में रखो, क्योंकि मुझे सिर्फ है भंगार से प्यार। वाह 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 वाह, क्या बात है बेटा, बहुत अच्छे। ओ नटू काका, अभी बंद करो या मुशायरा और ये चलो दे दो भंगार सब, चलो। अच्छा भैया, ये सब भंगार का सामान है, बोलो कितना दोगे? सबका मिला के 600 रुपया। 600? अरे सिर्फ इस्त्री लेने जाओगे ना तो भी 1000 रुपये होंगे। अरे अंकल, नई वाली ना, नई वाली में तो बहुत सारी वैरायटी आती है। 1000, 2000, 3000, 5000 तक की वैरायटी आती है। अरे अंकल, ये तो पुरानी बंद पड़ी हुई इस्त्री है, इसे बाहर बेचने जाओगे ना तो 1 रुपया भी नहीं आएगा। वो तो अच्छा है कि अपने इंडिया में अभी भी भंगार का बिजनेस जिंदा है, इसलिए ये मरी हुई चीजों का कुछ तो मिल जाता है। और अंकल, आप अगर फॉरेन में जाओगे ना तो भंगार उठाने के लिए भी अलग से पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन हम लोग इंडिया में है तो इंडिया के हिसाब से बात करो भाई, कुछ सोच समझ के वाजबी दे दो भाई। 600 तो बहुत कम है। अरे कम किधर, ज्यादा है। अच्छा, ये इस्त्री का कितना गिना? ये इस्त्री का 50 रुपया। सिर्फ 50 रुपए? हाँ, अरे अगर मेरे डैड होते ना तो इसका 25 रुपया देते। वो क्या है, बेसिकली आई एम शायर, एक आर्टिस्ट हूँ, थोड़ा सेंसिटिव हूँ, इसके लिए मैंने 50 रुपया बोल दिया। एक मिनट, आपको नहीं परवड़ता ना तो एक काम करो, ये इस्त्री बाजू में रखो, बाकी सबका मिला के 550 रुपए देता हूँ। ठीक है बेटा, ये सबका 1000 दे दो बस। अरे अंकल, 600 से ज्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, एक काम करो, तुम्हारा भी नहीं हमारा भी नहीं, 800 दे दो बस, 800। अरे रहने दो अंकल, आप किसी और को बुला लो यार। अरे सुनो सुनो भाई साहब, रुको रुको। अरे नट्टू काका, क्या 100-200 के लिए मगजमारी कर रहे हैं आप? कोई दूसरा आएगा तो वो भी यही इतना ही मगजमारी करेगा। छोड़ो ना भाई, दे दो ना सब, ले जाओ भाई, ले जाओ। उठाने को भंगार हम है बेकरार, आप लगते नहीं लेकिन आदमी हो समझदार। ओ भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? मेरे असिस्टेंट को बुलाने। फिल इन द बैग्स। क्या? अबे भरना। भाई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सी ब्रांड? ओ भाई, अगर नहीं पता है तो बोलो ना, नहीं पता है, मैं एड्रेस बताता हूँ, चलो। फटाफट जाता हूँ, इस्त्री लेता हूँ और भेड़े को दे देता हूँ, ताकि मेरा टेंशन खत्म। पता नहीं मुझे भी क्या सूझी और होने वाली बीवी की कसम खा ली। लीजिए सेठ जी, 600। जाते जाते एक शायरी हो जाए। पेट भरा हो तो कुछ नहीं खाते, और जो जाते हैं वो लौट के फिर नहीं आते। ओके। वाओ, दरवाजा है कांच का, अखबार पड़ा आज का, तूर दाल महंगी हुई, मैं बेटा हूं अपनी माँ का। वाह 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 वाह। देखो वो आ गया। हाँ बागा, क्या हुआ? बागा, बागा क्या हुआ? तो चुप क्यों है? बावरी का मम्मी पापा आ रहे हैं यहाँ दुकान पे? नहीं नहीं सेठ जी। तो तू इतना चुप क्यों है? सेठ जी, बावरी जी के मम्मी पापा कानपुर से आए ही नहीं। मुझसे मिलने के लिए बावरी जी ने झूठ बोला था। देखा देखा नट्टू काका, मैंने कहा था ना, मेरा शक सही निकला ना। बागा, व्हाट इज दिस? तूने और बावरी ने मिलकर सेठ जी को उल्लू बनाया? नहीं नहीं नट्टू काका, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं जब वहां गया तब मुझे पता चला कि बावरी जी ने झूठ बोला है। मुझे बहुत बुरा लगा।
आज पहली बार मैंने बावरी जी पे गुस्सा किया। बावरी जी, आपने झूठ बोलकर छुट्टी दिलवाई। जो सेठ जी हमारे प्यार को बचाने के लिए नौकर तक बन गए थे, आपने उनके साथ ऐसा किया। ये आपने ठीक नहीं किया। ऐसा बोल के मैं वहां से तुरंत निकल गया, क्योंकि सेठ जी मुझे भी ये ठीक नहीं लगा। सॉरी सेठ जी। बावरी जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है, लेकिन वो बावरी से कह देना कि दोबारा ऐसी मिस्टेक गलती से भी ना करे। ठीक है सेठ जी। और जेठालाल, आओ आओ पोपटलाल, आज यहाँ। क्यों भाई, मैं तुम्हारी दुकान नहीं आ सकता? नहीं नहीं, आ सकते हो, जरूर आ सकते हो। तो फिर बागा, मेरा काम हो गया। कौन सा काम? अभी बताता हूँ सेठ जी, 1 मिनट ना पोपट भाई। कमाल है। वो कहाँ गई? कौन कहाँ गई? अरे स्त्री, मैंने रिपेयर करके वहां रखी थी। वो स्त्री तूने वहां रखी थी? हाँ सेठ जी, पोपट भाई ने मुझे स्त्री रिपेयर करने के लिए दी थी, और वो रिपेयर करके मैंने वहां फ्रिज पे रखी थी। अरे भाई जेठालाल, पूछो ही मत। सुबह से इस्त्री की वजह से परेशान। सुबह मिले थे तब बताया था ना, मुझे बहुत सारे कपड़े इस्त्री करवाने थे, लेकिन हमारी लॉन्ड्री 3 दिन से बंद। घर गया तो पता चला कि मेरी इस्त्री भी बिगड़ी हुई है, तो मैं भिड़े के घर चला गया उसकी इस्त्री लेने, लेकिन भिड़े ने इस्त्री देने से साफ इनकार कर दिया। और जब मैंने अपनी होने वाली बीवी की कसम खाई, तब जाकर उसने अपनी इस्त्री दी। लेकिन बदकिस्मती से भिड़े की इस्त्री मुझसे खराब हो गई, तो मैंने सोचा कि भिड़े को पता चले उसके पहले उसकी इस्त्री रिपेयर करके उसे वापस दे दे। ला बेला, बागा इस्त्री दे। नटू काका, मैंने स्त्री वहां रखी थी, वो कहाँ गई? वो तो चली गई बेटा, हमेशा के लिए चली गई। कहाँ? बंगार वाले के पास। क्या? हाँ, दुकान में जितना भंगार था वो सब देने के लिए हमने भंगार वाले को बुलाया था। तो सेठ जी ने बोला कि स्त्री भी भंगार में दे दो, तो हमने दे दी। बाप रे। अब मुझे थोड़ी पता था कि भाई भिड़े की स्त्री तूने बिगाड़ के फिर ये बागा को रिपेयर करने के लिए। बागा ने भी मुझे नहीं बताया। अरे लेकिन सेठ जी, मुझे खुद पोपट भाई ने आपको बताने से मना किया था। अरे भाई, वो तो इसलिए है कि अगर गलती से तुम ये बात दया भाभी को बता देते और दया भाभी माधवी भाभी को बता देती, तो जाहिर सी बात है भिड़े को पता चल जाता। और अगर भिड़े को पता चलता तो तुम तो जानते हो भिड़े को, उसे अपनी स्त्री से कितना लगाव है। हाँ, उतना ही जितना तुमको अपने छाते से है। हाँ। अरे भाई मेरी बात छोड़ो, वो अपनी स्त्री को लेकर बहुत इमोशनल है। उसको शादी में गिफ्ट में मिली थी, और तुमने वो स्त्री भंगार वाले को दे दी। अब मैं भिड़े को क्या जवाब दूंगा? आओ, वो बोरीवली के चिमंडरा में ना, उनका पेमेंट आना बाकी है, तो जरा प्लीज जाके लेके आइए ना। हाँ मैं जाता हूँ, लेकिन पहले पोपटलाल को इस्त्री लेके आ जाने दो। स्त्री और पेमेंट का क्या संबंध आता? पोपटलाल जब इस्त्री लेके आएगा तब मैं इस कुर्ती को इस्त्री करूंगा और बाद में जाऊंगा ना। तो दूसरा कुर्ता पहनकर जाइए ना, स्त्री वाला। आज कशाला? नहीं 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 नहीं, मैं यही कुर्ता पहन के जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा लकी कुर्ता है माधवी। का? जब भी मैं कुर्ता पहन के जाता हूँ ना, पेमेंट लेने के लिए पूरा पेमेंट मिलता है। बाकी कोई दूसरा कुर्ता पहन के जाता हूँ तो आधा ही पेमेंट मिलता है। मैं इसलिए ना पोपटलाल को इस्त्री दे नहीं रहा था, वो समय पे लौटाता ही नहीं है। कठिन है भाई। ओ गोकुल धाम के बाजीराव, यहाँ वहाँ चक्कर काटने से अच्छा पोपट बाबूजी को फोन करके पूछ लीजिए कहाँ है वो। हाँ ठीक है, पूछता हूँ। फोन दे जरा इकडे। तुमच्याकडेच आहे। आओ आया है, पूछता हूँ। देखो भिड़े का ही फोन है, अब क्या बोलूं सर? हेलो। ओ पोपटलाल, किधर हो भाई तुम? तुम्हें याद है ना, शाम को कुछ लौटाना था, तुमने अपने होने वाली बीवी की कसम खाई थी। हाँ, याद है मुझे। मैं बस तुम्हारी स्त्री लेकर आ ही रहा हूँ। अरे भाई जल्दी लेकर आओ, मुझे अर्जेंट पेमेंट लेने के लिए जाना है। मुझे मेरा लकी कुर्ता इस्त्री करना है भाई, जल्दी आओ। हाँ बस आ रहा हूँ। अब बताओ क्या करें, कैसे मिलेगी स्त्री वापस? मैंने अपनी होने वाली बीवी की कसम खाई थी, वो भी टूट जाएगी। डोंट वरी पोपट भाई, भंगार वाले की दुकान नजदीक में ही है, हम जाते हैं और स्त्री लेकर आते हैं। लेकिन नट्टू काका,
उसने स्त्री किसी को बेच दी होगी तो? अरे भाई शुभ शुभ बोलो, मुझे किसी भी हालत में वो स्त्री वापस चाहिए। एक काम करने भाई, उसको फोन करके बोल देना कि वो स्त्री किसी को बेच ना दे। अरे लेकिन मैं कैसे फोन करूं? मेरे पास उसका नंबर कहाँ है? तो किसके पास है उसका नंबर? मेरे पास है सेठ जी, मैंने फोन लगा दिया है। हाँ, बात नटू काका फोन स्पीकर पे कीजिए ना। मोबाइल पे बजी घंटिया तो मैंने रोकी बाइकिया। मैंने कहा हेलो, अब आगे आप बोलो। मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से बोल रहा हूँ। थोड़ी देर पहले आप हमारी दुकान से भंगार ले गए थे। मैं भूल जाऊं सब कुछ भले, भंगार देने वाले को ये भोला कभी ना भूले। अब फोन काय को किया, चल फटाफट बोल ले। जी, हमने आपको जो स्त्री दी वो हमें वापस चाहिए। अरे वो अभी मुमकिन नहीं है। अरे क्या मुमकिन नहीं है? फिर मेरी शादी नहीं होगी, मेरी कसम टूट जाएगी। ये हेलो, ये अचानक से इतनी सारी आवाजें कैसे आने लगी? एक मिनट शांति रखो पोपटलाल। अरे भाई ये मुमकिन क्यों नहीं है? अरे क्योंकि मैंने अभी मेरी दुकान बंद कर दी है और मैं घर जा रहा हूँ। अरे आप घर मत जाइए भाई, यार मेरा घर उजड़ जाएगा। मुझे किसी भी हालत में वो स्त्री चाहिए। अरे लेकिन मैंने सारा सामान गोडाउन में शिफ्ट कर दिया है। अरे तो जल्दी गोडाउन खुलवा दीजिए, किसी की जिंदगी का सवाल है। हाँ ठीक है ठीक है, एक काम कीजिए, आप गोडाउन पे आ जाइए। कहाँ है गोडाउन? वही दुकान के पीछे वाली गली में। आप आइए, मैं पहुंचता हूँ। चलो 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 जेठालाल चलो। नहीं, मैं नहीं आ सकता भाई, मुझे घर जाना है। बापूजी और टप्पू को खाना खाने ले जाना है, वो लोग मेरी राह देख रहे होंगे। बापूजी को ठीक 8:30 बजे खाना खाने की आदत है। 1 मिनट भी लेट होता है तो नहीं चलता उनको। 8:30 बजने को है, ये चिट्ठी अभी तक नहीं है। दादाजी बहुत भूख लगी है, क्या करें? एक काम कर, जेठिया को फोन कर और उसे बोल 1 मिनट भी लेट नहीं चलेगा। यस। नहीं भाई, मैं नहीं आ सकता। अरे चलो ना भाई जेठालाल, प्लीज चलो भाई। अरे पोपटलाल, वैसे भी हम लोग 4 लोग एक रिक्शा में नहीं आ पाएंगे। अरे भाई हम 2 रिक्शा कर लेंगे, पैसे मैं दे दूंगा एक रिक्शा के। चलो जेठालाल, अगर स्त्री नहीं मिली तो मेरी शादी नहीं होगी। प्लीज जेठालाल। ठीक है चलो, 1 मिनट। अरे घर से ही फोन है। हेलो। हेलो पापा, कहाँ हो आप? हम लोग कब से तैयार होकर बैठे हैं। हाँ मैं आ रहा हूँ बेटा। पापा अभी आप 1 मिनट भी लेट आओगे तो नहीं चलेगा। ए होशियारी, तू मेरा बाप है कि मैं तेरा बाप हूँ? मैं तेरा बापू। बापू जी। मैंने ही कहा था टप्पू को फोन करके ऐसा बोलने के लिए। कहाँ है तू? मैं बस आ ही रहा हूँ बापू जी। अरे बोल दो भंगार की दुकान में जाके आता हूँ। बापू जी मैं निकल चुका हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, फिर हम लोग भंगार लेने जाते हैं। खाना खाने जाते हैं। देख जेठिया, तुझे पता है ना मेरा ठीक 8:30 बजे खाने का टाइम है। उसमें 1 मिनट भी लेट हो जाए तो मुझे तकलीफ होती है। नहीं मुझे पता है बापू जी, मुझे पता है। मैं पहुंच जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। ओके पोपटलाल, तुम लोग जाओ, मुझे घर जाना पड़ेगा। भाई जेठालाल, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। भंगार का सामान तुम्हारी दुकान से गया है, तुम दुकान के मालिक हो। चलो ना भाई, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। तुम भी ना पोपटलाल, ये स्त्री रिपेयर करने के लिए तुम्हें सोसाइटी के आसपास और कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं मिला कि तुम यहाँ तक आ गए या बागा से रिपेयरिंग करवाना? भाई मुझे लगा कि बागा फटाफट स्त्री रिपेयर कर देगा। पोपट भाई, मैंने तो स्त्री एकदम फटाफट रिपेयर कर ही दी थी। मुझे क्या पता था कि सेठ जी उसे भंगार में बेच देंगे। अरे भंगार जैसी स्त्री भंगार में नहीं दूंगा तो क्या इधर डिस्प्ले में लगाऊंगा? अरे भाई जेठालाल, तुम जितना वक्त बहस करने में लगा रहे हो उतनी देर में तो हम स्त्री लेकर वापस आ गए होते। भाई चलो, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। चलो चलो ना भाई। बगा जा भाई, जा रिक्शा रोक और नटू काका आप मगन को बोलो दुकान संभाले। चलो बेटा बहुत भूख लगी है, मैं खाकर खा लेता हूँ। नहीं दादाजी रुक जाइए, थोड़ी देर और रुक जाइए, पापा आते ही होंगे। मैंने जेठिया से कहा था कि मुझसे भूख सहन नहीं होती, फिर भी लेट किया। बचपन में भी ऐसा ही करता था, स्कूल से सीधा खेलने चला जाता था और मैं घर पे राह देखकर बैठा रहता था। लेकिन दादाजी तब पापा छोटे थे, अब पापा बड़े हो गए और आपकी बहुत चिंता करते हैं। दादाजी बस 10 मिनट, पापा भी आते ही होंगे। ठीक है टप्पू, तू कह रहा है तो 10 मिनट राह देखता हूँ। हाँ। लेकिन 10 मिनट में अगर जेठिया नहीं आया ना तो उसकी खैर। तो मित्रों, ये है गोकुल धाम की विशेषता। स्त्री किसी की, टूटी किसी से, रिपेयर किसने की और भंगार पे किसी ने दे दी। खैर साहब, यहाँ सामान्य स्थिति भी असामान्य होते में देर नहीं लगती। अब देखिए सिचुएशन कितनी टाइट हो चुकी है। पोपटलाल ने अपनी होने वाली बीवी की कसम खा ली और जेठालाल ने भंगार में दे दी स्त्री। अब
ये भंगार वाला स्त्री लौटाएगा भी कि नहीं, इनकार न करते कहीं। लेकिन इससे भी ज्यादा टेंशन यहाँ है कि चंपक चाचा भूखे हैं और जेठालाल उलझे हैं स्त्री में। अब यहाँ ऐसा बहुत कुछ होने वाला है कि आप लोग इतने हंसेंगे कि आपके पेट में सिलवटें पड़ जाएंगी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। मेरे असिस्टेंट ने सब सामान लाके यहाँ पे रखा है। उसमें आपकी स्त्री कहाँ है यह मुझे नहीं पता, वो आप लोग ढूंढो। मिल गई, मिल गई सेठ जी। अब ये स्त्री 50 में नहीं 1000 में मिलेगी। जब तक तुम हमारे भाव में नहीं दोगे तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अरे ओ भाई क्या नहीं हिलेंगे, बापूजी वहाँ घर पे भूखे बैठे हैं, मुझे निकलना पड़ेगा भाई, चलो अभी। मुझे भी घर जाना है, लेना हो तो लो, नहीं तो मैं गोडाउन बंद कर देता हूँ। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।